हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस जगह को अच्छे से गंगा जल से साफ़ कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास हल्दी है या गाय का गोबर है तो उससे उस जगह को आप ज़रूर लेप लेना। इसके बाद मैंने यहाँ पे आटे से चौक पूरा है। आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे चावलों से आसन दूंगी और फिर उसके ऊपर रखूंगी मैं पटा। कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर इस तरह से पटा ना रखें, स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चावल रखिए, फिर आपको पटा रखना है। अगर आपके पास चौकी है तो आप चौकी भी बिछा सकते हैं, छोटा सा पटा है तो वो भी बिछा सकते हैं। जैसी जो सुविधा हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की बिछाने वाला कपड़ा जो है ना, इस तरह से फोल्ड, बड़ा है तो उसको फोल्ड कर लेना, अगर छोटा है तो एज इट इज उसको बिछा सकते हैं। तो मेरा जो कपड़ा है वो थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और आपको पूजा ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर आपको रोज पूजा करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और 9 दिन ये पूजा रहती है, चौकी आपकी 9 दिन बिछी रहती है। तो ऐसी जगह आपको विराजमान करनी है जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हवा बिल्कुल भी ना आती हो, क्योंकि आप ज्योति जलाओगे, मतलब दीपक जलाओगे और हवा से दीपक बुझने का चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। तो ऐसी जगह पर आप विराजमान करना। मैं यहाँ पे सबसे पहले चावलों से नवग्रह बना रही हूँ। 3-3 की 3 लाइनें रखी हैं मैंने, तो ये नवग्रह बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद चावलों से मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और स्वास्तिक के पास में मैं मैया को विराजमान करूंगी और मैया के जस्ट सामने जो है ना, मैं यहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना करूंगी। तो इस तरह से छोटा सा मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। आप चाहें तो चावलों को रंग भी सकते हैं हल्दी से, हरे कलर से, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं तो आपके साथ हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत सरल तरीका आपको बता पाऊँ, ताकि आपको पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गृहिणियों के पास थोड़ा सा समय कम होता है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है ना, तो आप चावलों को अच्छे से रंग लेना, बहुत बढ़िया लगते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक के लिए आसन दिया है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पे पीतल का कलश ले लिया है। अगर आपके पास पीतल का नहीं है तो आप तांबे का कलश यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का भी कलश यूज़ कर सकते हैं। इस पर देखिए पहले से कलावा बंधा हुआ है, आप इस पर नया कलावा बांध लेना। तो मेरे कलश पे तो बंधा हुआ है इसलिए मैं नहीं बांध के दिखा रही हूँ। अगर नया ज़रूर बांधा जाता है, मतलब नवरात्रि में, तो पुराना अगर बंधा हुआ है तो उसको हटा दें और नया बांध दें। इसके बाद मैंने रोली से कलश के ऊपर इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है और पूरा स्वास्तिक बनाना है। मतलब जो आसपास के 2-2 डंडे होते हैं ना, वो आपको ज़रूर निकालने होते हैं, तब जाके स्वास्तिक पूरा होता है। तो यहाँ पे रोली से ही मैंने स्वास्तिक बनाया है। आप यहाँ पे सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। चावलों के आसन के ऊपर मैंने कलश को विराजमान कर दिया है। सबसे पहले कलश में गंगा जल डालना है आपको, तो थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालें और जल से पूरा कंठ तक जो है ना, आपको कलश को भर देना है। इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है अब आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको रोली डालनी है, थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, थोड़ी सी आपको चावल डालने हैं, लाल कलर का पुष्प डालना है, सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और 7 तरह की मिट्टी डाली जाती है। अगर 7 तरह की मिट्टी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप सारी चीज़ें डालें। अगर आपको दूबा मिल जाती है तो दूबा भी इस कलश में ज़रूर डाली जाती है। इसके बाद मैंने कलश का पात्र रख दिया, कलश में मैंने अशोक के पत्ते लगा दिए और यहाँ पे नारियल रखकर कलश को तैयार कर दिया। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक तैयार कर ले। मैं तो यहाँ पर केवल पूजा के लिए ही दीपक जला रही हूँ, तो मैंने एक छोटा सा दीपक लिया है। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो थोड़ा बड़ा दीपक लें, जो भी आपके पास है। इसके बाद माता का चित्रपट जो है ना, मैंने अपने यथा स्थान पर उनको विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर लें, जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको आप विराजमान कर लें। इसके बाद सिपाड़ी के रूप में मैं गौरी गणेश को मैया के जस्ट सामने जो है ना विराजमान करूंगी, क्योंकि इनके बिना ये पूजा एकदम अधूरी है। तो सब भी आप सिपाड़ी के गौरी गणेश बनाएं तो उन पर आप कलावा ज़रूर लपेट लें, क्योंकि कलावा जो है ना मर्यादित होता है। चौकी पर और सभी सामग्री पर सबसे पहले मैंने जल छिड़का शुद्धि के लिए।
इसके बाद मैंने पूजा का यहाँ पर संकल्प किया है, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। माता रानी का मन में ध्यान करते हुए मैं माता की जो है ना जोत जला दूंगी। तो आपने जो दीपक रखा है उसको जो है ना इस तरह से प्रज्वलित कर लें। मन में अपनी कुल देवी का ध्यान आप ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुल देवी का मन में ध्यान करते हुए। तो मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद दीपक की आपको पूजा करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे रोली से चावल से दीपक की पूजा कर दी है। पुष्प चढ़ा दूंगी, माला है तो आप दीपक को माला भी आप पहना सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। जब आप पहले दिन गौरी गणेश का पूजन करते हैं, यानी नवरात्रि के पहले दिन जब पूजन करें, तो इस तरह से भाव का स्नान आप ज़रूर कराएं। तो यहाँ पर 4 बार सबसे पहले मैं इस तरह से जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं पंचामृत चढ़ाऊंगी, उसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी पर और एक फूल में रोली चावल लगाकर गौरी जी पर चढ़ा दूंगी। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी, जनेऊ चढ़ाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना गौरी गणेश का पूजन हो जाता है। तो पहले दिन आप पूरे विधि विधान से गौरी गणेश का पूजन अवश्य रूप से करें। अगर आप प्रॉपर स्नान करा सकते हैं तो ज़रूर कराएं। इसके बाद जो है ना आपको कलश की पूजन करना है। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद एक फूल में रोली चावल लगाकर कलश पे चढ़ा दिया है। अपने घर की कुल देवी का नाम कलश पर आप ज़रूर लें, मतलब ध्यान आप ज़रूर करें। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी, जनेऊ चढ़ाऊँगी, क्योंकि जो कलश होता है उस पर हमारे सभी देवी देवताओं के नाम का पूजन हो जाता है, इसीलिए कलश पर जनेऊ जो है ना ज़रूर चढ़ाना होता है। तिलक कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि मेरी ये पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो जाए, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं चाहते ना तो कुछ नहीं हो सकता, आप सबको पता है। इसके बाद जो है ना आपको नवग्रह का पूजन करना है। एक फूल में रोली चावल लगाकर मैं नवग्रह पे चढ़ा दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी और जनेऊ चढ़ा दूंगी। इसके बाद आपको माँ दुर्गा का पूजन करना है। तो 4 बार स्नान के लिए हम जल चढ़ाएंगे। पहले दिन पैर धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए, फिर स्नान कराने के लिए। और माता रानी के पहले दिन आप चरण जरूर धुलाएं, क्योंकि जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो उनके चरण धोकर अपने घर को शुद्ध किया जाता है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, तिलक कर दूंगी और धूप दीप दिखा दूंगी। के बाद जो है ना मैं भोग लगाऊंगी। तो किशमिश का, अनार का, बतासों का, लौंग, इलायची बतासे पे रखकर कोई भी फलाल वाली मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। बैठाना है, क्योंकि मैया की पूजा में सिंदूर अवश्य रूप से चढ़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अबरक चढ़ाना है, गुलाल चढ़ाना है, जो कि हर पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना देखिए मैं इस तरह से छिड़क रही हूँ ताकि पूजा में बहुत ही अच्छी जाना सुगंधित खुशबू आए। इसके बाद जो है ना मैंने कपूर लिया है, कपूर में 2 लौंगे रखूँगी। अब करेंगे हम माता की आरती बहुत ही सरल तरीके से।